मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसी सवाल से हम शुरू करेंगे। मज़हर साहब, क्या हाल है आपका? काफ़ी दिनों बाद आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म का कराची आने का कुछ ऐसी बात हो रही थी और अब ये सुबह सुबह पता चल रहा है कि वो नहीं आ रहे। और दो कराची के जो हालात हैं, लगता है कि उनको एक चक्कर लगा लेना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों के बिल की तरह मेरा भी यही हाल है कि यहाँ बिल आता है, बिजली नहीं आती। जी बिल्कुल। पानी का भी बिल आता है और पानी नहीं आता। तो यहाँ बिल बड़ी मुतवातिर और बड़े वक्त पर आते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं आती। और शायद इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए वज़ीर आज़म को कराची सिर्फ कभी कभार नहीं, बार बार आना चाहिए। और कम से कम आएँ तो 1-2 दिन कराची में रहें, गवर्नर हाउस और उससे बाहर निकलें, उन इलाकों में जाके ख़ुद दौरा करें, पता चले उन्हें कि वो इलाके, और उस प्रोटोकॉल के साथ अगर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको सही मानों में अंदाज़ा होगा कि कराची की हालत क्या है। तो ये मेरा ख्याल है। और उन्हें कोई बड़े बुनियादी फ़ैसले करने पड़ेंगे। वज़ीर आला को बैठाएँ साथ, गवर्नर को बैठाएँ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठाएँ। और जिस तरह हमने कोविड-19 के हवाले से एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, तो उसी तरीके से कराची के हवाले से, जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जिसको हम माशी इतने जो है वो कराची के साथ हम चीज़ें जोड़ते हैं, लेकिन कराची को नहीं जोड़ते। यानी आप तमाम सिविक एजेंसीज उठा लें, दर्जनों सिविक एजेंसीज हैं। अभी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की थी कि कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो तकसीम करने की क्या ज़रूरत थी, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करें वज़ीर आज़म। तो उसके लिए उनको ज़रूर आना चाहिए था। मेरा ख़्याल है आज शायद BRT का भी मैं आपके ही प्रोग्राम में शौकत यूसुफ़ज़ई को सुन रहा था। चले, पहली मरतबा ये अच्छा हुआ कि अब मेट्रो की तारीफ़ें होनी शुरू हो गई हैं, चाहे वो BRT की क्यों ना हो। पेशावर के लिए और वहाँ के दूर दराज इलाकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उसकी अफादियत भी अब गिन गिन कर बताई जा रही है कि ये जो है ना, ये सिर्फ जंगलें नहीं हैं, ये आवाम की सहूलत के लिए भी हैं। मज़हर साहब, 14 सीटें मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एनिवर्सरी थी ना इलेक्शंस की, तो लोगों ने रिमाइंडर लगाया हुआ था, हमारे दोस्तों ने फेसबुक पर, कि वज़ीर आज़म कराची से के बैनर आपको याद है पूरे शहर में लगे हुए थे जब आम इंतखाबात हुए थे। तो वज़ीर आज़म को इदराक है या एहसास है इस बात का कि कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया है? उनका कम आना एज कम्पेयर टू लाहौर, बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्यों है फिर इतना? क्या ही डजंट वांट टू इंटरवीन, या फिर उनके पास टाइम ही नहीं है कराची के मसाइल के लिए या आने के लिए? देखिए, सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं, खुद इमरान खान को यहाँ से मुंतखब किया था। वही वज़ीर आज़म कराची से के बैनर आपको याद होंगे पूरे शहर में लगे हुए थे जब आम इंतखाबात हो रहे थे। तो मेरा ख्याल है इसलिए। और अभी मेरी कल खुर्रम शेर जमान से बात हो रही थी, जो बड़े मुतहर्रिक MPA हैं तहरीक इंसाफ के, और वो ये कह रहे थे कि उनके MNAs और MPAs को 10-10, 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, और उनके बकौल के उन्होंने बड़ा काम किया है। तो मैंने कहा वो काम फिर आप लेकर आए, सामने लाएं जो काम हो रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी को, और ये पहली मरतबा हुआ है कि कराची में वो पार्टी जीती है जिसने मरकज़ में हुकूमत बनाई है। इससे पहले जो कराची में पार्टी जीतती थी उसकी मरकज़ में हुकूमत नहीं होती थी। लेकिन ये तहरीक इंसाफ के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर इमरान खान जिस तरह कराची आते हैं उस तरह अगर आते रहे, तो मेरा ख्याल है कराची में वो अपना पार्टी का रसूख खो बैठेंगे, और उस तरीके से लोग उन्हें एक स्ट्रेंजर के तौर पर लेंगे, तहरीक इंसाफ को एक स्ट्रेंजर के तौर पे लेंगे। यहाँ इमरान इस्माइल साहब एज ए गवर्नर बैठे हुए हैं, उनको भी ये बात वज़ीर आज़म को बावर कराने की ज़रूरत है कि आपको कराची को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अब उन्होंने कराची के मुकाबले में BRT के इफ्तिताह को ज़्यादा तवज्जो दी। कराची के मसाइल के हवाले से अक्सर तहरीक इंसाफ के दोस्त ही कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद फिर आप क्यों वज़ीर आज़म से एक्सपेक्ट करते हैं? तो वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम के बाद लाहौर भी तो जाते हैं। वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम के बाद तो पेशावर भी जाते हैं। बलूचिस्तान वो बहुत कम गए हैं, और सिंध बहुत कम आए हैं। और सिंध में जब आए वो, तो सिर्फ कराची ही नहीं, आप हैदराबाद का दौरा करें, हैदराबाद की हालत बहुत बुरी है। इंटीरियर चले जाएं। और वज़ीर आला को प्राइम मिनिस्टर एज ए फादरली फिगर जो होता है,
और वो चारों सूबों को मुत्तहिद रखने की कोशिश करता है। कराची चूंकि आपका इकोनॉमिक हब है तो कराची की प्रायोरिटीज इसलिए ज्यादा होती है और वो सिंध का दारुल खिलाफा भी है। और कराची का हाल जो हम बयान करते रहते हैं वो उसको सुन के और उसको देख के तो फौरी तौर पर वजीर आजम को यहाँ का रुख करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल मज़हर साहब, बल्कि आपसे यही पूछना है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आपसे बात करनी है कि एक तरफ तो ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ सुनाया वो सब चीज़ें तो हमने आवाम को बताई हैं। दूसरी तरफ के जो है वो बिजली की कीमत एक दफ़ा फिर बढ़ा रहा है, ये उन्होंने आज कह भी दिया। तो कराची के शहरियों के लिए ये तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ डेथ सेंटेंस, जब बिजली आ नहीं रही बिल आ रहे हैं और अब जो बिल आएंगे वो भी ज़्यादा आएंगे। जी मेरा ख्याल है इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट को कितना सीरियसली ले रहा है। और यही मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि अभी कल ही, और हम चूँकि जजेस के रिमार्क्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, फैसले बाद में आते हैं, रिमार्क्स पहले आते हैं, तो उन रिमार्क्स की बुनियाद पे कराची वालों को और दूसरे लोगों को भी एक हौसला होता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो होता है वो शायद दुरुस्त नहीं होता। और यही के इलेक्ट्रिक का मसला है कि KEC के ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं चीज़ें बेहतर होंगी, फिर के इलेक्ट्रिक की दे दिया गया, आज तक उसके एग्रीमेंट को मंजर आम पे लाया ही नहीं गया कि वो एग्रीमेंट था क्या के इलेक्ट्रिक के साथ, वो उन्होंने करना क्या था। के इलेक्ट्रिक अपनी जस्टिफिकेशन देती रहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे घर बिजली नहीं आती तो मुझे बिल देने का मैं बिल क्यों पे करूं। ये सोचने का सवाल है कि अगर आपको घंटों की लोड शेडिंग का सामना है, आपको 6-6 घंटे 7-7 घंटे लोड शेडिंग होती है और उसके बाद आप बिल भेजते हैं और बिल अगर एक दिन आपको डिले हो जाए तो आपकी बिजली काट दी जाती है और उसके बाद बिलों की कीमतों में इजाफे के साथ साथ, जबकि आप देखें कि अगर उस बिल के पीछे देखें तो आपको कई इश्तिहारात भी नज़र आएंगे। तो मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा बर्डन डालना और फिर उसके बाद भी बिजली ना देना, ये मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ज्यादती हो नहीं सकती इस किसी भी शहर के साथ, चाहे वो कराची हो या कोई भी शहर हो। और पंजाब में भी कोई सूरत हाल बहुत बेहतर नहीं है लोड शेडिंग के हवाले से, उसके हवाले से। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। ये जो इंक्रीज़ किया गया है, इजाफा किया गया है, इसको रोकना चाहिए। इस चीज़ को पहले आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, उसके बाद आप लोगों से दरख्वास्त करें। हमारे यहाँ स्कूल में भी यही होता है कि फीस बढ़ा देते हैं, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाते तो उसमें। और मैं अभी आपको सुन रहा था कि वो जो कोविड के हवाले से, देखिए आपके यहाँ जब स्कूल खोलने की बात आती है तो सिर्फ स्कूल के अंदर का माहौल नहीं होता, आपके यहाँ बच्चों को जिस तरीके से वैन्स में बैठाकर लाया जाता है वो सबसे खौफनाक सूरत हाल है। उसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ के खदशात हैं। तो उस चीज़ को भी मैनेज करने की ज़रूरत है कि इस तरीके से भर के वैन्स में नहीं लेकर आएँ, और पेरेंट्स को भी अपने तई इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। तो कराची एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक शहर है, जहाँ की आबादी का आपको नहीं पता, जहाँ के मसाइल मुख्तलिफ सिविक एजेंसीज में डिवाइडेड हैं और उसको कोई जोड़ने का काम नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर हफ्ते भर में जरूर आएंगे कराची, और मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि कराची जब आएंगे ना तब हम दोबारा आपसे बात करेंगे। आपने उम्मीद का इजहार कर दिया कि हफ्ते भर में वो कराची आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। और यकीनन ये जो इजाफे की बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक जो बिलों में तजवीज़ करदा इजाफा है, ये फिलफौर इसको रोकना चाहिए, इस पर इंटरवेंशन होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर आप घर में रहते हैं और दिन में 1 घंटे के लिए भी एसी ना चलाएं, सिर्फ रात में चंद घंटे के लिए एसी चलाएं, तब भी एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर है बिजली का। और फिर बाकी मुल्कों की तरह ऑप्शंस होने चाहिए कि आप बिजली कहां से लेना चाहते हैं। व्हाई जस्ट वन प्लेस, मतलब क्यों सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक है पूरे कराची में जो कि बिजली फराहम कर रहा है। अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लग रही, कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही, देन देयर शुड बी अनदर ऑप्शन एज वेल। तो लिहाजा ये मोनोपोली जो है ये भी बहुत तंग कर रही है कि यही एक है। देखें सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा ख्याल है ऑप्शंस होनी चाहिए, अवेलेबल एब्सोल्युटली होनी चाहिए। बाकी जगहों पे होती हैं तो हम अभी तक इधर क्यों फंसे हुए हैं और हम रिग्रेस कर रहे हैं, हम मजीद और बुरा करते जा रहे हैं। जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही है, बिजली तो फराहम कहीं हो ही नहीं रही। लोगों के घर, आपको पता है कि बारिशों के दिनों में बल्कि उससे पहले भी 2-2 दिन तक बिजली नहीं आई है। मैंने आपको बताया था 13-14 घंटे, एक दिन आपके यहाँ भी यही हाल था। मेरे घर एक दिन 10 घंटे नहीं आई थी। मतलब एवरीबडी ऑल अक्रॉस इज सफरिंग। तो लिहाजा दिस रियली नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन।